हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो रॉयल्टी अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है। रॉयल्टी अकाउंट्स का आज लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले वीडियो से हम सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आज हम करेंगे, एक तो एनुअल मिनिमम रेंट विद पैसेज ऑफ टाइम दिया है और दूसरा हमने सब लीज का टॉपिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या है, अ लाइम माइन ऑफ 400 एकड़ लैंड इज लीज टू अशोक ऑन 1 अक्टूबर 2015 सब्जेक्ट टू रॉयल्टी ऑफ ₹1 per ton of lime dispatches. तो it was also agreed the minimum rent of ₹3 per acre per annum will be charged up to commencement of dispatch. तो पॉइंट ये था कि 1 अक्टूबर 2015 को जो लीज ली गई है, एक तो रॉयल्टी ₹1 पर टन है, दूसरा मिनिमम रेंट इसमें फिक्स नहीं है। उसने कहा है कि जो मिनिमम रेंट है ₹3 पर एकड़ पर एनम विल बी चार्ज अप टू कमेंसमेंट। जब तक कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच नहीं होती तब तक तो ₹3 पर एकड़ पर एनम है। जब डिस्पैच शुरू होगी उसके बाद ₹4 पर एकड़ पर एनम है, समझ गए। तो मिनिमम रेंट चेंज होगा। अब जो है कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच कब हुई है, 1 जुलाई 2016 और एग्रीमेंट कब हुआ है, 1 अक्टूबर 2015। तो उससे पहले क्या था, ₹3 पर एकड़। 1 जुलाई के बाद हो गया ₹4 पर एकड़। टोटल नंबर ऑफ एकड़ कितने हैं, 400 एकर्स, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर। तो अगर हमने रॉयल्टी लेनी है तो ₹1 पर टन लेनी है, ठीक है जी। शुरू करते क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन में हमें ईयर्स दिए 2015 जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था, फिर 2016, 17, 18, ठीक है। फिर हमें डिस्पैच दिया हुआ 1000, 1500, 2000, ठीक है। रॉयल्टी ₹1 पर टन। अब पॉइंट आता है मिनिमम रेंट का। तो मिनिमम रेंट उसने कहा है कि बिफोर डिस्पैच इट इज़ ₹3 पर एकड़ पर एनम भी लिखा है। अगर पर एनम ना लिखा होता तो हमने जो था 2015 का कितने एकड़्स है, 400 एकड़्स है, तो हमने सीधा उसको 400 को मल्टीप्लाई करना था 3 से। पर क्योंकि पर एनम लिखा है तो हमें देखना होगा कि एग्रीमेंट कब हुआ। एग्रीमेंट हुआ 1 अक्टूबर 2015 को। तो इट मीन्स कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 मंथ्स क्या हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेंट लेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो ये कितना आ गया, ₹300। तो फर्स्ट 2015 का मिनिमम रेंट आ गया ₹300। अब डिस्पैच 2016 में होना शुरू हो गया। तो 2016 के पास 17 का जो रेंट होगा 2017 का होगा 400 × 4, क्योंकि उसने कहा था डिस्पैच के बाद मिनिमम रेंट ₹4 पर एकड़ होगा। नाउ द पॉइंट इज 2016। 2016 में जो डिस्पैच स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्ट हुए हैं 1 जुलाई 2016 को। अब 1 जुलाई से पहले 6 मंथ्स है ना, तो 6 मंथ्स का जो रेंट होगा वो 400 × 3 होगा, ठीक है। और जो 6 मंथ्स का रेंट होगा 1 जुलाई से लेके वो 400 × 4 होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 600 और ये आ गया हमारा 800 और दोनों को मिला के आ गया 1400। पॉइंट क्लियर। डिस्पैच से पहले ₹3 पर टन, डिस्पैच के बाद ₹4 पर एकड़, सॉरी टन नहीं एकड़। तो यहाँ पे 1600, यहाँ पे 300, क्योंकि 400 × 3 for 3 मंथ्स। अब इस साल क्या हुआ कि 1 जुलाई को डिस्पैच शुरू हुए, तो पहले 6 मंथ्स का ₹3 पर एकड़ और अगले का 4 पर एकड़, तो टोटल आ गया 1400। यही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आ गई शॉर्ट वर्किंग। तो जो फर्स्ट ईयर है वो 300 आ गई, दूसरे साल 400 आ गई और तीसरे साल शॉर्ट वर्किंग 100। रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, सो देयर इज अ शॉर्ट वर्किंग। अब अगले यहाँ पे क्या आ गया, सरप्लस। सरप्लस कितना आया, 400। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ देयर इज़ एनी रॉयल्टी, इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्ट वर्किंग
ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग वाज रिकवरेबल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, अगले 2 साल तक हम इसको रिकूप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले 2 साल मतलब 300 जो है 2 ईयर्स में कर सकते हैं। रिकूप होगी तो ठीक है, नहीं तो 2 ईयर्स में नहीं हुई तो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। 300 को यहाँ पे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ठीक है जी, बिकॉज शॉर्ट वर्किंग। अब ये जो 400 है यहाँ पे सरप्लस है तो 400 रिकूप हो जाएगा। ये जो 100 है अगले सालों में देखा जाएगा। यहाँ पे आ गया पेड। अब पेड का पॉइंट है तो सबसे पहले हम पे करेंगे 300, फिर आ गया 1400, देन आ गया 1600। ठीक है जी, यहाँ पे 2000 हमने पे करना था बट क्योंकि 400 यूज़ हो गया तो 1600 हम पे करेंगे। पॉइंट क्लियर, ये हो गए हमारे, ये भी वर्किंग नोट्स है, ऊपर भी वर्किंग नोट्स ही है। पॉइंट क्लियर, बहुत इजी। अब इसमें हमने करना क्या है, प्रिपेयर द लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने से पहले देख लें, पहले साल शॉर्ट वर्किंग 300, फिर 400, फिर 100। यहाँ पे तीसरे साल जो हमने पहले साल की राइट ऑफ की है, फिर हमने 400 रिकूप की। ठीक है जी, तो अब बनानी शुरू करते हैं। 2 क्या आएगा, 2 लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये हम बात करें 2015 की, 2 लैंडलॉर्ड। हाँ जी, लैंडलॉर्ड आ गया 300, तो इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ गया, 300। ठीक है, 2016, 2 बैलेंस ब्रो डाउन 300, 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट 400 बाय बैलेंस कैरी डाउन 700। 2017, 2 बैलेंस ब्रो डाउन 700, 2 लैंडलॉर्ड 100 बाय P&L। ठीक है जी, 300 हमने राइट ऑफ की थी ना, तो बैलेंस आ गया हमारे पास 500। 2018 में क्या हुआ, ये जो बैलेंस था ना 500, इसमें से हमने रिकूप की है बाय लैंडलॉर्ड। ठीक है, रिकूप की है 400। अब जो बाकी बच गई 100, उसको ख़त्म नहीं करना, कंटिन्यू, क्योंकि वो जो है 100 अगले 2 साल तक रिकूप हो सकती है। हाँ जी, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट में आप देखो कि पहले साल क्या था, शॉर्ट वर्किंग 300 और हमने पे किया 300। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि रॉयल्टी 1000, शॉर्ट वर्किंग 400 और हमने पे किया 1400। नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी 1500, 100 शॉर्ट वर्किंग, बिकॉज 1600 जो था उसका मिनिमम रेंट था तो हमने 1600 पे कर दिया। उससे अगले साल जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा थी, दैट वाज 2000, बट उसमें से 400 हमने क्या किया, पिछली शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया और 1600 पे कर दिया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन कवर हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबलीज। सबसे पहले सबलीज होती क्या है। सबलीज का मतलब है जैसे एक्स एक पर्सन है, उसने कोई माइन लीज पे ली है। अब माइन जो है बहुत बड़ी है, अब एक्स को लगा कि मैं सारी की सारी माइन खुद मैनेज नहीं कर सकता, वो उसका एक पार्ट जो है किसी और को आगे लीज पे दे देता है, तो उसे बोलते हैं सब लीज। खुद लीज पे चीज लेके उसका एक पार्ट आगे लीज पे देना, दैट इज नोन एज सब लीज। अब जो एक्स है वो क्या करेगा, जितनी उसने माइंस मतलब खुद लीज पे ली है, ठीक है, उन सब की प्रोडक्शन पे वो रॉयल्टी पे करेगा, और जो मतलब सब लेजी है उससे वो रॉयल्टी रिसीव करेगा। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जो वो आगे लीज पे देगा माइन वगैरह,
जो भी है, तो उस पे जो रॉयल्टी ले रहा है, हो सकता है यहाँ पे जो रॉयल्टी है वो ₹1 हो जो उसने पे करनी है, और जो उसने रिसीव करनी है वो ₹1.50 हो। ठीक है, पर जब हमने इस रॉयल्टी पेबल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए जो प्रोडक्शन लेनी है वो हमने एक्स की खुद की भी लेनी है प्लस सब लीज की, सब लेजी की भी लेनी है, बिकॉज एक्स ने जो लीज पे ली है जमीन वो पूरी ली है। पॉइंट क्लियर है? तो ये जो रॉयल्टी पे करेगा टोटल पे अपनी प्रोडक्शन प्लस सब लेजी की प्रोडक्शन, जो सब लेजी पे करेगा वो सिर्फ अपनी ही प्रोडक्शन पे करेगा, और जो रेट है वो ज़्यादातर डिफरेंट ही होता है। जो एक्स रॉयल्टी पे करेगा वो जैसे ₹1 पे कर रहा है, बट जो रिसीव करेगा दैट विल बी मोर देन ₹1। पॉइंट क्लियर? तो मैं एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ। हाँ जी, 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन में देखो, ऑन 1 जनवरी 2015 एक्स ऑब्टेन द माइनिंग लीज। माइनिंग लीज उसने ली है 1 जनवरी 15 को, और उसने सब लीज की है 1 जनवरी 2016। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके आगे जो एक्स ने मतलब सब लीज दी है वो वाई को दी है। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन दी है 2015 की तो 5000 है, बिकॉज सब लीज की 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि हमने सब लीज ली ही 2016 में है। अब जब हम इसकी प्रोडक्शन लेंगे तो 30 + 4 34,000 लेंगे। ठीक है, इसकी 32 + 6 38,000, देन 20 + 8 28,000। अब जो एक्स रॉयल्टी पे कर रहा है दैट इज ₹1, बट जो रिसीव कर रहा है ₹1.50, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिया था। मिनिमम रेंट इसका 24,000 और इसका 10,000 है। शॉर्ट वर्किंग ये 3 साल में रिकवर हो सकती है, बट जो उसने आगे सब लीज दी है उसको सिर्फ 2 साल का टाइम दिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, 6 अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, 3 अकाउंट्स तो एक्स के वो जहाँ पे वो लेजी है, और 3 अकाउंट्स सब लीज के, सब लेजी के, समझ के, तो 6 अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनालिटिकल टेबल बना रही हूँ। एनालिटिकल टेबल में एनालिटिकल टेबल एक्स का एज अ लेजी। देखो जी, एक्स ने मतलब टोटल प्रोडक्शन 2015 में की है 5000, देन 30,000 अपनी, 4000 सब लेजी की, 34,000, 32 + 6 38,000, 20 + 8 28,000। रॉयल्टी सेम आएगी बिकॉज रॉयल्टी इसकी ₹1 है। मिनिमम रेंट 24,000। तो पहले साल जो शॉर्ट वर्किंग आई है दैट इज 19,000। दूसरे साल क्या हुआ, 34,000 24,000 10,000 का सरप्लस आ गया। यहाँ भी रॉयल्टी ज़्यादा है, सरप्लस आ गया, यहाँ भी रॉयल्टी ज़्यादा है, सरप्लस आ गया। अब जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप करनी 1 2 3 3 साल में हम कर सकते हैं, पर 10,000 पहले साल होगी, 9,000 दूसरे साल होगी, तो तीसरे साल तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है जी, तो पहले साल हमने 24,000 पे किया, दूसरे साल 24,000, तीसरे साल 29,000, और चौथे साल कितना पे किया 28। यहाँ पे 38 पे करना था, उसमें से 9 माइनस हो गया, तो क्या हो गया 29,000। अब हम बात करेंगे सब लेजी की। सब लेजी जो है उसने 2016 को कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो पहले साल उसकी प्रोडक्शन 4 6 और 8,000, और रॉयल्टी इसकी कितनी थी ₹1.50 पर टन। तो उसके अकॉर्डिंग 4,000 की होगी 6,000, 6,000 की होगी 9,000, और 8,000 की होगी 12,000, अगर आप इसको 150 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनिमम रेंट हमें दिया हुआ है शॉर्ट वर्किंग, पहले साल 4,000, दूसरे साल 1,000। अब यहाँ पे सरप्लस आया, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग थी हम सिर्फ 2 साल तक ही रिकूप कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि 4,000 1 to 2 ईयर्स में रिकूप होना था, रिकूप हुआ सिर्फ 2,000, तो 2,000 जो बच गया उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं रॉयल्टी पेबल अकाउंट। अब ये जो रॉयल्टी पे कर रहा है एक्स, ठीक है ना, अब 5,000 तो ओके है, यहाँ पे जो 34,000 रॉयल्टी पे हो रही है ना, उसमें से 30,000 तो उसकी अपनी है, 4,000 किसकी है, सब लेसी की है। अगर वो 34,000 रॉयल्टी पे कर रहा है तो उसमें से 4,000 उसको रिसीव भी हो रही है, रिसीव उसको 6,000 हो रही है, बट यहाँ पे हम 6,000 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4,000। क्यों? क्योंकि हमने P&L में डालना है।
देखो पहले साल तो बहुत ही इजी हो गया, पहले साल हम लोग क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L। दूसरे साल जो हमने 34,000 पे किया है उसमें से रॉयल्टी रिसीव कितनी हो रही है, 4,000, जो वो खुद पे कर रहा है वो P&L में। अगर यहाँ पे 6,000 लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 34 में से रिसीव कितना हो रहा है, 4,000 टन्स का, 1 रुपए के अकॉर्डिंग लेना, 1.5 रुपए के अकॉर्डिंग नहीं लेना, ठीक है। 38,000 में से रिसीव कितना हो रहा है, 6,000 और बाकी P&L। 28,000 में से रिसीव कितना हो रहा है, 8,000 और बाकी कितना जाएगा P&L में, 20,000। ये रॉयल्टी पेबल अकाउंट है। अब रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट देखो, हमें वाई से रॉयल्टी तो 6,000 मिल रही है, ठीक है ना। अब जो मुझे 6,000 सब लेजी से मिल रहा है उसमें से 4,000 मैं लैंडलॉर्ड को पे कर रही हूँ। 6,000 में से 4,000 लैंडलॉर्ड को पे किया जा रहा है, तो जो बच गया 2,000 दैट इज द प्रॉफिट। यहाँ पे जो 9,000 पे हो रहा है, 6,000 उसमें से आगे पे किया जा रहा है, तो 3,000 क्या हो गया, प्रॉफिट। 12,000 है उसमें से 8,000 हम पे कर रहे हैं, तो बाकी जो बच गया वो क्या आ गया, मतलब जो 12,000 मुझे वाई से मिल रहा है, सबलेजी से मिल रहा है, उसमें से 8,000 आगे लैंडलॉर्ड को जा रहा है, 4,000 का प्रॉफिट है। पॉइंट क्लियर। हाँ जी, अब है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग थी 19,000, टू लैंडलॉर्ड 19,000, तो बैलेंस आ गया। अगले साल 10,000 हमने रिकूप किया तो आएगा बाय लैंडलॉर्ड बाय बैलेंस 9,000। वो जो 9,000 था नेक्स्ट ईयर में वो भी क्या हो गया, रिकूप हो गया। अब हम बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट आएगा बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, टोटल इज 24,000। नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी 30, बट बी पेड ओनली 24,000, जो 10,000 हमने कहाँ यूज़ किया, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने में। नेक्स्ट रॉयल्टी 38,000 थी, ठीक है, उसमें से हमने मतलब 9,000 जो थी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया, 28,000 हमने उसको पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी ही 28,000 थी जो हमने पे कर दी, नहीं यहाँ 29,000 आएगा, ठीक है जी। दो अकाउंट्स रह गए, एक शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट, एक वाइस। जब सब लेजी से शॉर्ट वर्किंग राइज होती है, यानी लैंडलॉर्ड की बुक्स में आता है शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस। अब सब लेजी के लिए एक्स क्या है, लैंडलॉर्ड है, तो एक तरह से लैंडलॉर्ड की बुक्स की तरह ही आएगा बाय वाई 4,000, बैलेंस 4,000। अब अगले साल फिर शॉर्ट वर्किंग होगी, टोटल शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस हो गया 5,000। अब उसमें से 2,000 तो रिकूप हो गया, 2,000 राइट ऑफ हो गया और 1,000 अभी भी बैलेंस है, क्योंकि ये अगले साल तक रिकूप हो सकता है। इसके बाद आ गया वाई का अकाउंट। तो वाई ने पहले तो रॉयल्टी रिसीवेबल शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस बाय बैंक 10,000 उसने पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी 10,000 पे कर दिया। अब जो रॉयल्टी 12,000 बनती थी उसमें से 2,000 तो रिकूप होगी, जो 10,000 है वो रिसीव बाय बैंक आ गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स अगर आप देखोगे तो 6 अकाउंट्स बनते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बट अगर एग्जाम्स में ये 15 मार्क्स में आएगा तो सारे अकाउंट्स नहीं आएंगे, वो उसमें से आपसे कह सकते हैं रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी पेबल अकाउंट बना दो, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस बना दो, तो वो कोई 3 अकाउंट भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अकाउंट्स सारे बनाने आने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले तो वो है जैसे हम लेजी की बुक्स में बनाते हैं, फिर ये 3 अकाउंट्स ऐसे हैं जो हम लैंडलॉर्ड की बुक्स में बनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं चैप्टर जो है इसको कवर कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद एक ही चैप्टर है मेन प्रैक्टिकल, दैट इज़ द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से रिवीजन करनी भी शुरू कर दो। ऑलमोस्ट सारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स रह गया, वो आराम से मतलब धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगी उसकी वीडियोज़, तो आप लोगों ने रिवीजन करनी शुरू कर, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।